नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का ट्वीट। रूसी सेना यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र ज़पोरिजिया एनपीपी पर हर तरफ से गोलीबारी कर रही है। आग पहले ही भड़क चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा होगा। रूसी सेना ने यूक्रेन के एक प्रमुख बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया। देश को उसकी तटरेखा से अलग करने के प्रयासों के तहत एक अन्य की घेराबंदी कर ली है। यूक्रेन को तटरेखा से अलग करने का देश की अर्थव्यवस्था पर करारा असर पड़ेगा और रूस को क्रीमिया तक उसकी सीमा से एक जमीनी गलियारा बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि कीव से पोलैंड की ओर जा रहे एक भारतीय छात्रों को लगी गोली, उसे बीच रास्ते में कीव भेजा गया। वीके सिंह ने कहा कि कम से कम नुकसान के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। यूक्रेन में लड़ाई बढ़ने पर भारत ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने के प्रयास तेज किए। भारतीय वायुसेना के 4 विमान 798 नागरिकों को स्वदेश लेकर आए तथा 7,400 से अधिक भारतीयों को अगले 2 दिनों में सुरक्षित घर लौटने की उम्मीद। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा, नाटो की यूक्रेन में मिसाइल तैनात करने की कभी कोई योजना नहीं थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में मिसाइलों को तैनात करने की नाटो की योजना को लेकर चिंतित थे, जो मॉस्को को निशाना बना सकती थी। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए एक बार फिर कहा, पुतिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा। यूक्रेन के नवनाजिया ने खार्किव में रेलवे स्टेशन पर 3,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों को बनाया बंधक। हालांकि भारत ने कहा, उन्हें छात्रों को बंधक बनाए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। क्वाड समूह के देशों की बैठक में यूक्रेन पर रूस के हमले से पैदा हुई स्थिति और मानवता पर उसके प्रभाव पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों को वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की आवश्यकता पर जोर दिया। यूपी में गुरुवार को छठे चरण के लिए 55.56% वोटिंग, 10 जिलों के 57 सीटों पर हुआ मतदान। 2017 के विधानसभा चुनावों में इन 57 सीटों पर 56.47% मतदान हुआ था। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,396 नए मामले सामने आए, 13,450 रिकवर, 201 लोगों की मौत। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 69,897 हुई। यह थी फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।